Assalamu alaikum friends. I hope you all are doing very well. So let's start our today's lecture that is about programming. This is a very interesting topic related to computer language or computer system. So let's start our video. First of all, let's see what is programming. According to our word, that is derived from program. प्रोग्राम क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम किसी कंप्यूटर को देते हैं to perform different functions. So what is programming? Programming is a process of preparing instructional. क्या है? इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं फॉर अ डिवाइस, एक डिवाइस के लिए. अब कंप्यूटर हमारी उर्दू लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी समझता है. कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है हमें उसे उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, कमांड्स देनी पड़ती हैं कि वो उन पे वर्क करे. In easy way, attempting to get a computer to complete a specific task. जो बहुत easy statements होती हैं जो हम क्यों देते हैं कंप्यूटर को? To perform a specific task. एक particular task हम कंप्यूटर को देते हैं without making mistakes. No mistakes we can do in this program. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझता कि हमने कौन सी मिस्टेक की है. हमने उसे बिल्कुल एक्यूरेट प्रोग्राम बना के देना है, उसे एक्यूरेट कमांड देनी है, देन वो उसे प्रोसेस करेगा, उस पर वर्क करेगा. प्रोग्रामिंग इज द प्लानिंग. प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्लानिंग है, एक स्केड्यूलिंग है या शेड्यूलिंग है टू परफॉर्म और परफॉर्मिंग अ प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम को, एक सिस्टम को परफॉर्म करते हैं. तो ये होता है प्रोग्रामिंग. डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग. कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं क्या करने के लिए? प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग. डिजाइन करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, उसके सिंटैक्स को, एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम. एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, विच हैव नो मिस्टेक, और हम उसको इजीली कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं. उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. To accomplish a specific computing result or chosen to perform a specific task. जो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रिजल्ट लेने के लिए उसे कंप्लीट बनाते हैं और देन कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराते हैं, कंप्यूटर में रन करवाते हैं. प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स टास्क सच एज कंप्यूटर. इसमें प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है? सबसे पहले एनालिसिस करते हैं हम कि हमें किस टाइप की कमांड चाहिए अपने जो हमारा वर्क है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको गेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमें किस टाइप का प्रोग्राम चाहिए. जनरेटिंग एल्गोरिदम्स, ये मैथमेटिकल परफॉर्म उसमें किया जाता है, जो भी फंक्शंस होते हैं. देन प्रोफाइलिंग एल्गोरिदम, इनको सेट किया जाता है, इनके स्ट्रक्चर को, इनके फॉर्मेट को एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल एक्यूरेट किया जाता है, देन उसको कंप्यूटर में रन करवाया जाता है. द नेक्स्ट वन इज द लैंग्वेज ऑफ कोड. जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश, उर्दू, etc, any language, but computer can understand the language of code, language of binary numbers, that is 1 or 0. computer only understand machine code. कंप्यूटर का क्या करता है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है. और मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज. विच इज बाइनरी लैंग्वेज? दैट इज 1 and 0. सिर्फ ये दो नंबर्स जो हैं आते हैं बाइनरी लैंग्वेज में. ओके, इन्हें हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी का मतलब होता है 2. तो 0 और 1 कितने नंबर हैं? 2 नंबर्स हैं, 0 और 1. कंप्यूटर को सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 0-1 की फॉर्म में दी जाती हैं. अ सीरीज ऑफ जीरोस और वंस फेड एंड इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर को हम जो डाटा देते हैं वो हम थ्रू इंग्लिश के कीबोर्ड से टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ही, कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही ट्रांसलेटर जो होते हैं वो अटैच कर दिए जाते हैं, या फिर वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से रन करवाए जाते हैं कि कंप्यूटर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करे, देन उसको अंडरस्टैंड करे, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज को नहीं समझता. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं. द नेक्स्ट वन इज व्हाट डज प्रोग्रामर मीन. अब प्रोग्रामिंग तो हमने देख लिया, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग. नाउ द टर्न इज व्हाट इज प्रोग्रामर. जैसे कि हमें वर्ड से पता चल रहा है प्रोग्रामर कौन होगा? एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है? क्रिएट अ प्रोग्राम, जो कि एक प्रोग्राम को बनाता है, उसे कहते हैं प्रोग्रामर. अ प्रोग्रामर इज एन इंडिविजुअल दैट राइट्स. एक ऐसा पर्सन
जो लिखता है या बनाता है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हम प्रोग्रामिंग को या प्रोग्राम को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम बस देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अब आप देखिए ना कि कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग हमारे सामने है, हम उसको देख सकते हैं बट वी कांट टच इट, ठीक है ना, हम उसे टच नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इसे हम प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और एप्लीकेशंस बाय गिविंग द कंप्यूटर स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्रामर क्या करता है? एक डिफरेंट टाइप्स की एक्यूरेट स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दे के लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है। मोस्ट प्रोग्रामर्स हैव अ ब्रॉड कंप्यूटिंग एंड कोडिंग बैकग्राउंड। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की ब्रॉड लैंग्वेजेस यूज करते हैं। एक जो मेन लैंग्वेज यूज की जाती है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए वो है एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। जो स्ट्रक्चर्ड भी है, और क्यूरी का मतलब होता है जिसमें स्टेटमेंट्स होती हैं, फिक्स स्टेटमेंट्स होती हैं। लैंग्वेज एसक्यूएल, आपने याद रखना है कि ये मेन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग की जाती है, दैट इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये भी मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो क्या है? डेवलपर का मतलब है बनाने वाला, क्रिएट करने वाला। तो प्रोग्रामर को हम सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कह सकते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्रामर समटाइम्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो क्या लिखा है? जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है उसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कह सकते हैं। अ प्रोग्रामर और मोर रिसेंटली कोडर, कोडर भी कह सकते हैं जो कोड करता है, इज अ पर्सन हु क्रिएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक ऐसे इंसान को सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं जो क्रिएट करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये सेम है एज आर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द प्रोग्रामर डू। ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोग्रामर कौन होता है। अब पढ़ते हैं कि एक प्रोग्रामर करता क्या है। वी रिलाई ऑन सो मैनी डिवाइसेज। हम आजकल अपनी टेक्नोलॉजी की एरा में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, हमारे जो यूजेबल डिवाइसेस हैं हाउस में, हाउस होल्ड डिवाइसेस, उन सबको यूज़ करते हैं, ठीक है। उन सब में क्या की जाती है? लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, फिटनेस ट्रैकर, ये जो हम घर में डिवाइसेस वगैरह, मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, इन सब में प्रोग्रामिंग की जाती है। नंबरिंग शो हो रही होती है ना हमें हर मशीन में, तो वो प्रोग्रामिंग होती है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करते हैं? मेक श्योर, ये हमारे लिए कंफर्म करते हैं कि जो हमारे मोबाइल हैं, पोर्टेबल और वायरेबल टेक्नोलॉजीज हैं, हमारी मशीन्स हैं, वो वर्क करें स्मूथली, वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। उनमें वो अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, कोई मिस्टेक नहीं होती। पाइथन लैंग्वेज, C++, जावा, कोबोल, ये सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, ये सारी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को क्रिएट करने में जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो ये मेन एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये हमारे पास होंगे देन हम एक बेटर प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डाटा टाइप, कि हम किस टाइप में डाटा क्रिएट कर रहे हैं, वो इंटीजर है, वो फ्लॉट है, वो डबल फ्लॉट है, किस तरह की वैल्यूज है, इंग्लिश वैल्यूज है, मैथमेटिकल है, पॉइंट वाली है, फ्रैक्शन वाली है, डेसिमल्स हैं, किस टाइप की है। द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल्स। जैसे हम कहते हैं कि सपोज कर लें, अक्सर मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि सपोज करें ए इज अ वेरिएबल। जो हम खुद से सपोज करते हैं, जिनको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, सपोज कर लें आपने जी सपोज कर लिया, आप सपोज करें, प्रिडिक्ट करें कि आपने बी लिया है, तो वो होते हैं वेरिएबल्स, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, हम खुद से उनको सपोज करते हैं, वो होते हैं वेरिएबल्स। द नेक्स्ट वन इज कीवर्ड्स। कंप्यूटर में कुछ पहले से कीवर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, उनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। रिजर्व, पहले से रिजर्व वर्ड्स, आई थिंक, बल्कि नहीं, 31 ही होते हैं, ठीक है, 31 नंबर ये होते हैं कीवर्ड्स हम यूज करते हैं। INT, इंट, ये हम मैथमेटिकल, अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखना है मैथमेटिकल का, मैथ का, तो हम उसके साथ INT लिखते हैं, इंटीजर। अगर हमें कुछ और लिखना है तो उसके साथ D आ जाता है, डेसिमल के लिए, फ्लॉट F के लिए आ जाता है। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ये जो फिक्स हैं पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम खुद से क्रिएट नहीं करते। नेक्स्ट वन इज लूप्स। हमें लूप से पता चल रहा है एक काम को रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, वो सारा आता है लूप्स में। जब हमने एक प्रोग्रामिंग को ज्यादा बार रिपीट करवाना होता है तो उसे कहते हैं लूप। उसके बाद नंबर्स, ये मैथमेटिकल के लिए आता है। फंक्शंस होते हैं कि हमने एक प्रोग्राम को कैसा बनाना है, रिपीटिशन के लिए बनाना है, या फिर हमने इसको कोई चीज़ प्रिंट करने का ऑर्डर देना है, किस टाइप की कमांड देनी है, वो फंक्शंस में आता है।
उसके बाद है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये भी हमने यूज करने होते हैं, हमने प्रोग्राम में बताना होता है कि हमने इनपुट देना है या फिर आउटपुट लेना है, किस टाइप का प्रोग्राम हमने बनाना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं, मेजर इंपॉर्टेंट कुछ भी आप कह रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये सेट ऑफ वर्ड्स या सिंबल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के जो हम प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम लाइक कोबोल, सी, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और हम इसी लैंग्वेज में कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं। ये टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज, द नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। आगे लो लेवल लैंग्वेज की टाइप्स है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, और इसकी काफी सारी हैं, C++, सी, जावा, कोबोल, पाइथन, ये सारी, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, डेट इज बाइनरी लैंग्वेज, 0101 कुछ भी। इट इज नियर टू कंप्यूटर एंड फार अवे फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। अब हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा ना कि हम इस कोड को याद करें, इसीलिए हम कंप्यूटर में ट्रांसलेटर यूज करते हैं कि जब हम इंग्लिश का एक वर्ड लिखें, हम ए लिखें, तो इसके पीछे भी एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग होती है, इसका कोड 0101 की फॉर्म में ही होता है जो कंप्यूटर में फिक्स कर दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में फिक्स है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेज इजीली। कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड करता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। इनको हम एक सेपरेट वीडियो में रीड करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार अवे फ्रॉम कंप्यूटर लैंग्वेज। ये ऑपोजिट है लो लेवल लैंग्वेज का, जिसे इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब देखें ना, हम इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर खुद ही उसको अंडरस्टैंड करता है बाइनरी में कन्वर्ट करके। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंसान समझ सकता है लेकिन मशीन नहीं समझती। दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया इसमें इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, मैथमेटिकल, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, अंडर रूट, ये सारे सिंबल्स होते हैं, पंचुएशन मार्क्स भी हम यूज करते हैं। हर तरह की ऐसी लैंग्वेज जो इंसान समझते हैं, ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। कॉमनली यूज होने वाली कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये, जावा, कोबोल, जैसे मैंने आपको काफी बार बता दिया, C++ मेन है। C++ में कुछ एडिशन हुई है, कुछ अपडेशन हुई है, तो सी में कुछ हुई है अपडेशन, तो फिर वो C++ बन गई, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये था, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्राम्स, प्रोग्रामर, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।